नमस्कार, मैं हूं दर्शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। कुढ़नी में सीएम नीतीश कुमार की सभा में चली कुर्सियों को लेकर राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर अब शुरू हो गया है। सांसद चिराग पासवान ने इसी क्रम में कहा कि कुढ़नी में एनडीए प्रत्याशी का जीतना जरूरी है, क्योंकि अगर गलती से भी महागठबंधन का प्रत्याशी जीत जाता है तो शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठियां बरसती रहेंगी। बीपीएससी का मामला भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा। चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश सरकार में पासी समाज के लोगों से उनका अधिकार छीन लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य और कुढ़नी के विकास के लिए बिहार और कुढ़नी की जनता ने अब मन बना लिया है। ये अपने में दर्शाता है कि कैसे कुढ़नी की जनता ने पहले ही मन बना लिया है। जहां एक तरफ उनकी सभा में कुर्सियां चली, वहीं दूसरी तरफ कल आप लोगों ने हम लोगों की भी सभा देखी होगी। अगर उसको एक जन सैलाब कहा जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई अतिशयोक्ति होगी। और खास तौर पर कुढ़नी की जनता अब ये जानती है कि भाई एनडीए के प्रत्याशी का जीतना जरूरी है। अगर कहीं गलती से महागठबंधन का प्रत्याशी आता है तो वापस से सीटेड बीटेड के अभ्यर्थियों के ऊपर लाठियां चलेंगी। बीपीएससी का मामला ठंडे बस्ते में जाएगा। पासी समाज के लोगों से उनका हक अधिकार छीना जाएगा। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए, युवाओं के भविष्य को मद्देनजर रखते हुए, कुढ़नी विधानसभा के विकास को मद्देनजर रखते हुए बिहार की और कुढ़नी की जनता ने यह मन बना लिया है कि आगामी 8 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो उसमें एनडीए के जो प्रत्याशी हैं वहां से केदार प्रसाद गुप्ता जी, उनकी भारी मतों से जीत होना सुनिश्चित है। ये अपने में दर्शाता है कि कैसे। वहीं 5 दिसंबर को होने जा रहे कुढ़नी उपचुनाव को लेकर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सह बीजेपी नेता मंगल पांडे ने कहा है कि कुढ़नी में बीजेपी के उम्मीदवार केदार गुप्ता की भारी मतों से जीत होगी। उन्होंने कहा कि कुढ़नी की जीत बिहार के लिए एक संदेश होगी। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता एनडीए के उम्मीदवार को जिताने का काम करेगी। पूरे बिहार का जो आज माहौल है वह नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में, और बिहार की जनता मोदी जी के विकास के साथ जुड़ के बिहार के विकास की रफ्तार को न केवल बनाए रखना चाहती है बल्कि बढ़ाना चाहती है। इसलिए बिहार की जनता हमेशा विकासवादी सोच के साथ और मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के सोच के साथ है। और कुढ़नी की जनता भी, जहां उपचुनाव हो रहा है, 8 तारीख को परिणाम आएगा, आप सब लोग देखिएगा। एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे उम्मीदवार हैं, उन केदार गुप्ता जी, उनका भारी मतों से विजयी होंगे और यह कुढ़नी की जनता का संदेश होगा पूरे बिहार के लिए। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रणव पटना स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। सीधे चलेंगे उनके पास। प्रणव, अब चंद घंटों के बाद वोटिंग शुरू होनी है, वहीं इसे लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। क्या ऐसा नहीं लग रहा कि यह वाकई में अब दोनों ही खेमों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है कि कुढ़नी में जनता किसे चुनती है? वहीं नीतीश कुमार के साथ जो घटना हुई उसके बाद से सियासत और तेज हो गई है। बिल्कुल, देखिए सही बात है। काफी कम समय रह गया है। कल सुबह यानी कि 5 दिसंबर को सुबह 7 बजे से मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। और अब कह सकते हैं कि महज काफी कम समय रह गया और आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी जारी है। पहले लोग दावा कर रहे थे अपना अपना कि इस सीट पर हमारी जीत होगी, हमारी जीत होगी, लेकिन अब आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जब वहां चुनावी सभा कर रहे थे, उस दौरान हंगामा हुआ। सीटेड बीटेड के अभ्यर्थियों ने हंगामा किया और वहां पे जदयू के जो कार्यकर्ता हैं, सीटेड बीटेड के अभ्यर्थी हैं, उन्होंने जमकर एक दूसरे पर कुर्सियां चलाई, कुर्सियां तोड़ी गई। जिसके बाद से ही लगातार विपक्ष यानी कि बीजेपी पूरी तरीके से जदयू पर और बिहार सरकार पर हमलावर है। क्योंकि बीजेपी को एक मौका चाहिए था और वो मौका मिल गया और उसको लेकर के वो लगातार हमलावर थे। और जीत की बात करें तो दोनों ही पार्टी लगातार दावा कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से चुनाव प्रचार हुआ, खासकर बात करें बीजेपी की या फिर जदयू की, दोनों ही दलों ने अपना पूरा दमखम लगा दिया था, पूरी ताकत झोंक दी थी। लग ही नहीं रहा था कि एक सीट पर उपचुनाव है। ऐसा लग रहा था कि बिहार में काफी बड़ा चुनाव हो रहा है। क्योंकि जिस तरीके से चुनाव प्रचार हुआ, जिस तरीके से बड़े बड़े नेता जाकर सभा कर रहे थे, डोर टू डोर कैंपेन अभियान चला रहे थे, तो वो तस्वीरें जो निकल कर आ रही थी वो कहीं ना कहीं बता रही थी कि कितना महत्वपूर्ण है दोनों ही दलों के लिए ये सीट। बीजेपी चाहती है कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बने, विपक्ष में वो फिलहाल सबसे मजबूत हैं, लेकिन उनका स्पष्ट जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं
उनका सीधे तौर पे यही लक्ष्य है कि बिहार में बड़ी पार्टी बना जाए, क्योंकि एक समय था जब बीजेपी बिहार में राजद से आगे निकल गई थी, लेकिन राजद भी लगातार ये चाह रही थी कि हम बड़ी पार्टी बने रहें, इसलिए जो भी उपचुनाव हुए थे वहां पर राजद के कैंडिडेट उतरे थे। लेकिन ये सीट जदयू को इसलिए गई क्योंकि पहले यानी कि जो विधायक थे वहां पे अनिल सैनी, उनकी सदस्यता रद्द हुई थी, वो राजद से थे, इसलिए ना चाहते हुए राजद को इस बार वहां पे टिकट नहीं मिला और जदयू के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा खड़े हुए। देखिए, मनोज कुशवाहा पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और एक ही बार, जब पहली बार ऐसा हुआ था बिहार में कि एक ही साल में 2 बार विधानसभा चुनाव हुआ था, दोनों ही बार जीत मनोज कुशवाहा की हुई थी। केदार गुप्ता को उन्होंने एक बार हराया था, लेकिन उसके बाद की अगर बात करें तो केदार गुप्ता का भी परफॉर्मेंस वहां काफी बेहतर रहा। लेकिन इस बार जिस तरीके से चुनाव प्रचार हुआ है, जिस तरीके से कह सकते हैं कि दोनों ही दलों ने, खासकर बात करें जदयू और बीजेपी की, तो जो दमखम लगाया है, तो निश्चित तौर पे काफी जो मुकाबला है वो कड़ा होगा। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वीआईपी भी मैदान में है और एआईएमआईएम के भी उम्मीदवार मैदान में है, तो जाहिर सी बात है कि वोट जरूर कटेंगे और इसका बड़ा नुकसान कहीं ना कहीं महागठबंधन को होगा और देखने को भी मिलेगा, क्योंकि स्पष्ट हमने देखा कि गोपालगंज में किस तरीके से एआईएमआईएम एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बना और 10,000 वोट उनके उम्मीदवार को आए थे, जिसका खामियाजा कह सकते हैं एक तरह से कि राजद को भुगतना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं वो फैक्टर जो है वो वहां पे काम करेगा। और जिस तरीके से समर्थन की बात करें तो जो भी लोग सभाएं कर रहे थे, भीड़ काफी अधिक हो रही थी दोनों की सभा में, महागठबंधन की सभा की बात करें या फिर बीजेपी की सभा की बात करें, और लोग वोट बैंक की अगर बात करें तो सबसे अधिक वहां पर, अगर किसी समुदाय की बात करेंगे तो वहां पर बिल्कुल मुसलमानों की इसके संख्या। साथ जो छात्रों के साथ घटना हुई, सी टेट बी टेट के छात्रों के साथ, तो कहीं ना कहीं छात्रों का आक्रोश भी इस बात को लेकर होगा कि कहीं ना कहीं कुढ़नी में सबक देने की कोशिश की जाए। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि छात्र जो हैं वो काफी आक्रोशित हैं सरकार से, लेकिन छात्र इस बात को भी समझ चुके हैं कि चाहे बीजेपी सरकार में हो, राजद सरकार में हो, जदयू सरकार में हो, केवल आश्वासन मिल रहा है। इसलिए छात्र किसी राजनीतिक दल से उतना लगाव नहीं लगा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं सबक सिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन वही हम बात कर रहे थे कि जो वोटर्स हैं वहां पर सबसे अधिक, खासकर अगर बात करें तो मुस्लिम समुदाय से हैं और भूमियार समुदाय से, उसके बाद अति पिछड़ा समाज के भी लोग हैं वहां। युवाओं की बात करें तो युवा भी वहां पे काफी अधिक संख्या में है, तो कहीं ना कहीं वो एक फैक्टर हो सकता है, वो एक बड़ा फैक्टर हो सकता है कि जो तमाम युवा हैं वो अगर एकजुट हो जाएंगे और सरकार को सबक सिखाने का प्रयास करेंगे तो वोटिंग भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि जदयू के खिलाफ हो जाए। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर रहेगा, काफी रोमांचक रहेगा मुकाबला जिस तरीके से कल वोटिंग होगा। हालांकि जिस तरीके से लोगों में रुझान देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से लोग उत्सुक हैं, उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वोटिंग जबरदस्त होगी, क्योंकि जिस तरीके से उपचुनाव में हमने देखा गोपालगंज या मोकामा में कि वोटिंग भरपूर हुई, काफी संख्या में लोग वोट देने पहुंचे थे। तो यहाँ पे भी निश्चित तौर पर कुढ़नी में कल सुबह देखना होगा 7 बजे से कि किस तरीके से लोग वोटिंग के लिए पहुंचते हैं और 8 तारीख को परिणाम सामने आएंगे। जी उदय।